अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सो गाइज़, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई विल अपलोड माई व्लॉग एंड टुडेज़ व्लॉग इज़ अबाउट स्टडी टूर, क्योंकि आज हमारा जा रहा है स्टडी टूर। और हमारा स्टडी टूर जो है वो एक डेयरी फार्म में जा रहा है। और वहाँ पर हम क्यों जा रहे हैं, वहाँ जाने का मकसद क्या है और वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो सब जो है ना हम आपको साथ में दिखाएँगे भी और डिटेल में बताएँगे भी। अभी यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, खूबसूरत सी प्यारी सी, इनका नाम अदीबा है। वो अपना इंट्रो करवा रही हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम जो है वो अपनी बस की तरफ जा रहे थे। ओके गाइस, अब हम जो है अपने ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं और वो हमारी मैम खड़ी हैं ये, बट इनका फेस मैं रिवील नहीं कर सकती, ठीक है। और ये सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कब हम जो बस में जाएं। सब बहुत 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 एक्साइटेड हैं। उधर आ जा ना। गाइस से हमारी मैम आयशा है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, लेकिन हम इनका फेस रिवील नहीं कर सकते। और ये हमारे गार्ड अंकल हैं जो बाहर खड़े हुए हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स द बस। अब हम अपनी बस की तरफ जाएंगे और अपनी अच्छी सी जगह सेलेक्ट करेंगे बैठने के लिए। और फर्स्ट 2 सीट्स जो है ना वो हमने छोड़ दी थी टीचर्स के लिए और थर्ड वाली पे हम बैठ गए थे। गाइस, हम बस में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ना अभी बच्चों की तादाद पूरी नहीं हो रही। तकरीबन 15 मिनट्स हो गए हैं मुझे बस में बैठे हुए और अब मुझे ना थोड़ा सा वो फील होने लगी। मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है कि इतना टाइम हो गया, मैं इतना टाइम एक जगह स्टिल बैठ नहीं सकती ना, मुझे बैठा नहीं जाता है। मैं घर में कभी इतना टाइम एक जगह नहीं बैठी तो। और अभी बच्चे हमारे पूरे नहीं आए, बच्चे मैं बोल रही हूँ लेट आई तो सजा। क्या किया इसको हमारे टीचर्स माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। मतलब आज सारे टीचर्स का ना जो क्यूटनेस है वो बाहर आई है आज हमारे, मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है और हर मामले में बहुत कोऑपरेटिव। हम बस में बैठ के अब हमारी बस जो है ना हाजरी की गाड़ियाँ देखें वो जा रही है, ठीक है। अभी हमारा स्टार्ट है, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की बस चल रही है। अब हम जाएंगे अपने डेयरी फार्म में और हम बताएंगे वहाँ पे क्या क्या होगा। रिक्शा 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 रिक्शा। गाइस, ये मीनार पाकिस्तान नहीं, मीनार पाकिस्तान नहीं, ये कौन सी मीनार है? ये मीनार पाकिस्तान लग रहा है। हाँ गाइस, ये हमारा छोटा मीनार पाकिस्तान है, बिग मीनार पाकिस्तान। छोटा मीनार पाकिस्तान। ओके ये गाइस, हमारा सफर जो है स्टार्ट हो चुका है। हम सब अभी दुआ पढ़ लेते हैं वीडियो स्टॉप में। हाँ अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो चुका था और सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। म्यूज़िक भी प्ले किया हुआ था, ख़ुद भी सिंगिंग कर रहे थे। और जो मेरा गला है उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि मैं भी कोई इस तरह का हल्ला गुल्ला कर सकूँ, इसलिए मैं ना चुप करके आराम से बैठी हुई थी और ख़ुद को रिकॉर्ड कर रही थी। ख़ैर, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं और अदीबा साथ में हम गॉसिप्स कर रहे थे, इधर-उधर की बातें कर रहे थे। यहाँ पे हमारी स्टडी की बातें ही चल रही थी। और जब हम एग्ज़ैक्ट उस एरिया में दाखिल हुए जहाँ पर डेयरी फार्म की लोकेशन आ रही थी, मतलब जो डेयरी फार्म का वे था जिस तरफ रोड जा रहा था, वहाँ पर इतनी प्यारी ग्रीनरी थी ना, इतना खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। ये सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों की सबसे रवायती डिश जो होती है वो साग होता है। और यहाँ पर साग के सारे वो जो हैं खेत थे, बड़ा प्यारा लग रहा था सब। और यहाँ पे हमने स्टूडेंट कार्ड्स भी वेयर कर लिए थे, वहाँ पे हम पहुँचने वाले थे।
मैं इसकी दोस्त और हम लोग जा रहे हैं टूर पे, लेकिन हम लोग स्टडी टूर पे, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा इंजॉय टूर वाला कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारा है स्टडी टूर, लेकिन हमारा जो इंजॉय है वो बेसिकली हमारा टूर वाला ही था। मतलब सब कार्ड वेयर कर ले और लैपटॉप्स भी पहन ले। बढ़िया में यूँ ये लैपटॉप देना। अच्छा जी, तो अब 1 घंटा और 30 मिनट के सफ़र के बाद हम फाइनली जो है वो डेयरी फार्म में पहुंच गए थे। और अब यहाँ पर हमारी एंट्रेंस हो रही थी। एंट्रेंस होने के बाद सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी या कोई ट्रक या कुछ भी एंटर होता है डेयरी फार्म में, तो उस गाड़ी के जो टायर्स हैं उनको अच्छे से जो है वो स्प्रे कर दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं या बाहर से कोई ऐसी चीज़ है जो डेयरी फार्म के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है, वो किल हो जाए अच्छी तरीके से। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे डेयरी फार्म्स हैं जहाँ पर ये चीज़ अप्लाई की जाती है, मोस्टली नहीं की जाती। और मिन्हा डेयरी फार्म जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेयरी फार्म है जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो करता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और इंटरनेशनली ये जो है सारी स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करता है। अच्छा जी, तो अब जो हमारी बस है वो पार्क हो चुकी थी और सब स्टूडेंट्स जो है वो बाहर आ रहे थे ताकि वो डेयरी फार्म का विज़िट जल्द से जल्द कर सके। सब बहुत एक्साइटेड थे इस विज़िट के लिए। और यहाँ पर हमारे टीचर्स भी ऑलमोस्ट सभी आ गए थे। यहाँ पर मिन्हा डेयरी फार्म की मैनेजमेंट ने हमारा इस्तकबाल किया और इसके बाद वो हमें जो है सिटिंग एरिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। सिटिंग एरिया की तरफ जाते हुए यानी फार्मिंग वाले एरिया में जाने के लिए उनके कुछ रूल्स थे और उसमें सबसे पहला ये था कि इन्होंने हमें यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे, एक लिक्विड में था और दूसरा सॉलिड में था। सबसे पहले हमने अपने पाँव जो हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन में डिप करने थे, उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन में, और देन हमारी एंट्री हो सकती थी। ये उनके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस कह लें आप, वो थे। और इसके बाद हम एंटर हो गए फार्मिंग वाले एरिया में। फार्मिंग वाले एरिया में एंटर होने से पहले सबसे पहले इनका आ जाता था एक ग्रीन एरिया, वो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छी वाइब देता था। उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रक्स वगैरह खड़े हुए थे जिनमें जो मिल्क लोड होना था अभी, और फिर देन जो है वो ऑनर का ऑफिस आ जाता था। और यहाँ पर मिन्हा डेयरी फार्म की मैनेजमेंट, उनका स्टाफ जो है वो हमें विज़िट भी करवा रहा था और फार्मिंग का जो है वो ओवरव्यू भी दे रहे थे कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें मेजर हैं और क्या-क्या यहाँ पर होता है और कौन-कौन से इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो सब जो है वो हमारे टीचर्स के साथ और हमारे साथ जो है वो शेयर किए जा रहे थे। और डिटेल में हमें जो है ना उसका ओवरव्यू मतलब तो दे रहे थे, लेकिन साथ-साथ उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी दे रहे थे, डिटेल भी दे रहे थे कि यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो कैसे परफ़ॉर्म हो रही है। और देन वो ये भी बता रहे थे कि जब हम जैसे-जैसे विज़िट करेंगे, वैसे-वैसे आपको जो है वो डिटेल में बताते जाएँगे कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। और यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट्स थे। उसके बाद हम ऑनर के ऑफ़िस की तरफ चले गए। वहाँ पर हमारे टीचर्स की इनके साथ मीटिंग थी, मीना डेयरी फार्म की मैनेजमेंट और ऑनर के साथ। और हमें जो है वो सिटिंग एरिया में बिठा दिया गया था और हम सिटिंग एरिया में बैठकर इनका वेट कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं इनके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। ओके गाइस, हम मिन्हा डेयरी फार्म में आ चुके हैं और अभी मैंने आपको जैसे पहले स्टेप में दिखाया, कुछ स्टेप्स थे इनके जो फॉलो करते हैं। बेसिकली जो ये वाला डेयरी फार्म है ना, ये इंटरनेशनल स्टेप्स को फॉलो करता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, उनको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। और यहाँ पर जो सप्लाई होती है वो ज़्यादातर नेस्ले वालों को होती है। ये हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई थी इसके बारे में। अभी हमें जो मज़ीद वो विज़िट करवाएंगे ना, उसके बाद उसको
अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं और क्या क्या इनके जो इनकी प्रोकॉशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं जो भी हैं वो हमें सारे डिटेल में बताए जाएंगे। अभी इन्होंने हमें आकर यहाँ पर सिटिंग एरिया में बिठाया है कि आप थोड़ी देर बैठिए और जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारी प्रिंसिपल हैं उनकी मीटिंग है उनके साथ, ये डेयरी फार्म के ऑनर्स के साथ, ठीक है, इनकी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हो रही है। और अभी हम बैठे हैं और कह रहे हैं ठीक 10 मिनट के बाद ना आपको हम बाकी का विज़िट करवाएंगे। तो अभी बाकी का भी देखेंगे और पूरा व्लॉग देखिएगा, व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। स्टूडेंट्स में भी उधर ही बैठते हैं। हम ना थोड़ा थक गए हैं रहना, हमने सुबह से नाश्ता किया हुआ है और बस और कुछ नहीं खाया हुआ। मुझे तो भूख लगना भी शुरू हो गई है और मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल लो हो गई है। हमें जो है ना यहाँ पर जूस सर्व किए हैं, हालांकि सर्दियों में चाय होती है लेकिन फिर भी अच्छी बात है सब कर दिया, कोई बात नहीं, हो गया। और यहाँ पे सबकी स्ट्रिक्स बन रही हैं, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा पी के थोड़ा सा अपना गला खुश्क जो है उसको वो हम मॉइस्ट करते हैं। related to milk testing, milk quality, and also the entire operation. सिस्टम चल देंगे। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ ये फार्म है क्या। बेसिकली ये फार्म बिल्ड है 200 एकड़, क्योंकि ये गांव का एरिया तो हम यहाँ एकड़ में बात करते हैं। 1 एकड़ इक्वल टू 8 कनाल, ये एक स्टैंडर्ड है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि एकड़ क्या है, कनाल क्या है। तो ये 200 एकड़ में बना हुआ और 8 कनाल, ऐसे आप देखेंगे भी तो अप्रॉक्सीमेटली लैंड लिखा हुआ है 200 एकड़।